हवाले से देखें तो हम कहते हैं ना ये बंदा काफी स्टेबल हो गया है। इट मीन उसने इतना पैसा अर्न कर लिया है, इसके पास इतना पैसा है, ये अपने अब पुरसुकून जिंदगी गुजार सकता है। नो डाउट, साफ ज़ाहिर है अगर किसी बंदे के पास पैसा है तो फिर वो क्या करेगा बेटा, उसके पास आने वाले नस्लों के लिए उसको कोई फिक्र करने की तो ज़रूरत नहीं है ना। उसको पता है क्योंकि मेरी इतनी सेविंग्स हैं, मैं इनको घर बैठ के यूज़ कर सकता हूँ। इन द सेम वे एटम्स आल्सो ट्राई टू मेक देम स्टेबल। इस तरह से एटम्स भी अपने आप को क्या करने की कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू मेक देम स्टेबल, अब स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। अब चलें सर कुछ हद तक अगर हम दुनियावी लिहाज से बात करें तो इंसान उस वक्त स्टेबल होता है जब कोई उसकी अच्छी जॉब हो जाती है, उसके सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा होता है। तो सर एटम्स कैसे अपने आप को स्टेबल करते हैं? बेटा ये एटम्स ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे एटम्स की रीस करते हैं क्या, ठीक है बेटा, उन कोई ऐसे एटम्स की रश करते हैं जो स्टेबल होते हैं। कैसे बेटे? दे ट्राई टू मेक देम स्टेबल बाय यूजिंग नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यू नो नोबल गैसेस आर स्टेबल। नोबल गैसेस क्या होती हैं? स्टेबल होती हैं। तो फिर बाकी एटम्स देखते हैं कि वाई नोबल गैसेस आर स्टेबल। नोबल गैसेस क्यों स्टेबल हैं? बिकॉज बेटा कीप इन माइंड, कोई एटम उस वक्त स्टेबल होता है जब उसका वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड हो। जब उसका वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड हो। कंप्लीटली फिल्ड का क्या मतलब? उसके वैलेंस शेल में जो उसकी कैपेसिटी होती है, अगर उसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें इलेक्ट्रॉन आ चुके हों, वो एटम क्या होता है? स्टेबल होता है। For example, if we compare the stability of noble gases, you can see the example of noble gases include helium, neon, argon, krypton, xenon, etc. अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें बेटा, इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन हैज एटॉमिक नंबर 2, helium has atomic number 2. It means it contains 2 electrons. If we write its electronic configuration, that's nucleus. First shell contains 2 electrons, and you know first shell is always a K shell, and K shell has ability to attain 2 electrons. It means इसका first shell complete है. In case of neon, you know neon has atomic number 10. नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, फर्स्ट शेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन। यू नो सेकंड शेल दैट इज एल शेल, इट हैज कैपेसिटी टू अटेन मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इसका भी जो वैलेंस शेल है वो भी कंप्लीट है। मींस अगर किसी एटम का वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड हो, वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। इन द सेम वे नोबल गैसेज आर स्टेबल बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। उनका वैलेंस शेल क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड होता है, राइट। तो इसी तरह से जब दूसरे एटम्स देखते हैं कि जब नोबल गैसेस के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड हैं तो वो स्टेबल हैं, तो वो एटम्स भी कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर लें। अब वो कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन लेकर देकर या किसी तरह से। इस हवाले से इंशाल्लाह हम बात करेंगे। So, why do atoms form chemical bond? It's a natural rule. ये कुदरती रूल है that everything in this world tends to become stable. दुनिया की हर चीज अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है। आप स्टेबल होना चाहते होंगे, I want to be stable, मैं भी स्टेबल होना चाहता हूँ। So, why do atoms form chemical bond? Atoms form chemical bond to achieve stability. Atoms क्यों बॉन्ड बनाते हैं? स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए।
तो किस तरह से अचीव स्टेबिलिटी? बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। कैसे वो अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं? बाय अटेनिंग, क्योंकि मैंने कहा है नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है विच मेक्स देम स्टेबल। ठीक है ना, ऐसे होता है। सपोज आप किसी बंदे को देखते हैं, आप किसी टीचर को बाज का देखते हैं कि टीचर का माशाल्लाह अगर वो वेल नोन हो, उसकी अच्छी खासी अर्निंग हो, बाज का तो आप देखते हो कि यार ये टीचर है, ये तो बहुत पैसे कमा रहा है। आपका भी जी कर रहा होता है यार मैं भी टीचर बनूंगा, अच्छा टीचर बनूंगा, अच्छा पढ़ाऊंगा, फिर ऐसे मैं भी अर्न करने की कोशिश करूंगा। आप एक टीचर को देखकर उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। क्यों? आपने देखा कि टीचर अच्छा पढ़ाता है, उसको ज्यादा पैकेज मिलते हैं, इसके वजह से वो स्टेबल है। इन द सेम वे जब एटम्स देखते हैं नोबल गैसेस को, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस मेक देम स्टेबल, सो एटम्स फॉर्म chemical bond to achieve stability by achieving electronic configuration of noble gases. And you know noble gases include helium, neon, argon, krypton and xenon, right? And if we talk about electronic configuration of noble gases, the noble gases have 2 or 8 electrons in valence shell. I'm excuse बेटा जो नोबल गैसेस हैं इनके वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑल दी नोबल गैसेस हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल एक्सेप्ट हीलियम। बेटा हीलियम के अलावा बाकी जितनी भी नोबल गैसेस हैं, यू कैन सी नियोन हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, आर्गोन हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। सो इन केस ऑफ हीलियम 2, in case of other noble gases 8 electrons are present in valence shell which is sign of stability। और 8 electrons या 2 electrons का valence shell में होना that is sign of stability means अगर किसी एटम के valence shell में 2 electrons हों या 8 electrons हों तो एटम्स क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। बट कीप इन माइंड ये जो 2 वाली सिचुएशन है ना, जस्ट पूरे पीरियोडिक टेबल में 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं विच मेक देम स्टेबल बाय अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, जस्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। अगर इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो स्टेबल होते हैं, अदरवाइज ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स टू मेक देम स्टेबल, राइट। सो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज डुप्लीट रोल, व्हाट इज ऑक्टेट रोल। एज वर्ड इंडिकेट्स डुप्लीट, आप कहते हैं ना इसके डुप्लीकेट करवा लेते हैं। डुप्लीट मीन होता है 2, रूल हो गया मीन द अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लीट रोल। अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एटम अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करता है दैट रूल इज नेम्ड एज डुप्लीट रूल। सो व्हाट इज डुप्लीट रूल? अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लीट रूल, राइट। एंड व्हाट इज ऑक्टेट रूल? एज द वर्ड इंडिकेट्स ऑक्टेट, ऑक्टा मीन 8। आई होप कि प्रॉब्लम से सॉल्व हो गई। अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रोल। क्या बेटा? व्हाट इज हाउ यू कैन डिफाइन ऑक्टेट रोल? अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रोल, राइट। So then another short question rises, why noble gases are non-reactive? Noble gases non-reactive क्यों होती हैं? ये noble gases do not react with other elements, ये क्यों नहीं करते हैं? Because they are stable. I have already mentioned noble gases stable होती हैं। सर जब कोई चीज स्टेबल होती है तो वो बॉन्ड नहीं बनाती? बिल्कुल ही बेटा नहीं बनाती, नो डाउट। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, अगर आपके पास पहले से ही गाड़ी हो तो क्या
आप जब आपके पास गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, अब आपको क्या जरूरत है दूसरी गाड़ी लेने की, आपके पास तो ऑलरेडी है। तो इसी तरह से एटम्स भी उस वक्त रिएक्शन करते हैं जब स्टेबल नहीं होते। नोबल गैसेस तो हैं ही स्टेबल, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है वो स्टेबल हैं। जब वो स्टेबल हैं तो किसी से बांड नहीं बनाते। वैसे ये दुनियावी लिहाज से ऐसा होना तो नहीं होना चाहिए। देखिए कोई बंदा, अब एक बंदा है, उसके पास कोई चीज़ है, मैं कहता हूँ उसके पास अच्छे दोस्त हैं, अब उसको क्या ज़रूरत है मज़ीद दोस्त बनाने की? वो तो कहता है नहीं बस ठीक है, मेरे पास तो फलां चीज़ है, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं क्यों फलां को सलाम करूँ? ये खैर गलत बात है। जस्ट मैं थोड़ा सा दुनिया के हवाले से कह रहा हूँ जो सिचुएशन चल रही हैं। इन द सेम वे मैं कहता है कि कोई बंदा है, अब देखिए जब एक बंदा अनमैरिड है, बगैर शादीशुदा है, अब वो शादी उसने नहीं की, अब उसके तो ट्राई होगी, ही विल ट्राई टू मैरी, वो शादी करने की कोशिश करेगा। क्यों? उसको पता है मैंने अभी शादी करनी है। अगर एक बंदा के है ही शादीशुदा, उसको ऐसा सोचना भी नहीं पड़ता कि देखें फलां मिसेज है मैं उनसे शादी कर लूँ। इन द सेम वे एटम, ये जो नोबल गैसेज हैं वो तो खुद ही स्टेबल हैं। जब वो हैं स्टेबल तो क्यों वो किसी से रिएक्शन करें? देयरफॉर नोबल गैसेज आर नॉट नॉन रिएक्टिव। Noble gases are non-reactive, right? So why noble gases are non-reactive? Noble gases do have 2 or 8 electrons in valence shell. अभी बेटा हमने बात की है जब किसी एटम के वैलेंस शेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हों तो मीन वो क्या होती है? स्टेबल होती है। जब नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर स्टेबल। सो all noble gases have their valence shell completely filled. जितने भी नोबल गैसेस हैं उनके वैलेंस शेल ही completely filled है। देखिए बेटा हर एक चीज़ की एक स्पेस होती है ना। फॉर एग्जांपल ये जेब है, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। मैं कहता हूँ पर्स डाला जा सकता है। अब आप क्या करते हैं, आप इसमें ईंट डालने की कोशिश करें, क्या ये पेंट की जेब में ईंट चली जाती है? नो, उसकी कैपेसिटी नहीं है। इन द सेम वे ये जो नोबल गैसेस हैं उनके वैलेंस शेल ही कंप्लीटली फिल्ड है। बेटा जब जेब ही पहले से भरी हुई हो उसके अंदर क्या आप और चीज ऐड कर सकते हैं? नो नो, ऐड नहीं किए जा सकते। इन द सेम वे बिकॉज ऑल नोबल गैसेस हैव देयर वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड, therefore they do not tend to attain or gain or lose or share electrons, right? And they do not have vacant space in the valence shell to accommodate extra electrons. बेटा जो वैलेंस शेल तो पहले ही completely filled है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 पहले से ही हैं। जब स्पेस ही नहीं है तो और इलेक्ट्रॉन्स उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं हो सकते, राइट? Therefore noble gases do not gain, lose or share electron. जब उनका फिल है, उनका वैलेंस शेल कंप्लीट है, ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ना ही बेटा लूज करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। दैट्स वाई noble gases are non-reactive, right? So that was about why do atoms form chemical bond. If you have any question related to the topic, you can ask. Okay, beta, thanks. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.